दोस्तों, हाल ही में ही भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है और इस नई सबमरीन का नाम आईएनएस अरिहंत है। इस नई आईएनएस अरिहंत को लेकर बताया यह जा रहा था कि ये आईएनएस अरिहंत का ही अपडेटेड वर्जन होने वाली है और आईएनएस अरिहंत को लेकर यह भी बताया जा रहा था कि इस पनडुब्बी के अंदर केवल 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइल ही लगी होगी। और चाइना के भोपू न्यूज़पेपर यानी कि ग्लोबल टाइम की तरफ से भी बोला गया था कि अब भारत के पास 2 की संख्या में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो चुकी हैं और अब भारत को काफी संभल कर इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना चाहिए। चाइना को ऐसा लग रहा था कि भारत की आईएनएस अरिहंत के अंदर केवल 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइल ही लगी होगी, लेकिन आज ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है क्योंकि ANI की तरफ से बताया गया है कि हमारी आईएनएस अरिहंत के अंदर 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4 मिसाइल भी लगी होगी। इस समय हम अपनी आईएनएस अरिहंत के अंदर 4 की संख्या में K-4 मिसाइल को लगा सकते हैं और 12 की संख्या में K-15 मिसाइल को लगा सकते हैं। इस समय देखा जाए तो भारत की तरफ से K-5 मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है और हमारी K-5 मिसाइल की रेंज 5 से 6000 किलोमीटर के बीच होगी। साथ में भारत की तरफ से K-6 मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है और इस K-6 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर के आसपास होगी। K-5 मिसाइल का इस्तेमाल हम अपनी आईएनएस अर्दिमान में करने वाले हैं और इस पनडुब्बी को हम S4 के नाम से भी जानने वाले हैं और अब यही पनडुब्बी हमारी नौसेना को सौंपी जाएगी। आईएनएस अर्दिमान के अंदर हम 8 की संख्या में K-4 मिसाइल को लगा सकेंगे और 24 की संख्या में इस पनडुब्बी के अंदर K-15 मिसाइल लगी होगी। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि भविष्य में हम अपनी इस S4 पनडुब्बी के अंदर K-5 मिसाइल को भी लगा सकेंगे और जो हमारी ये K-5 मिसाइल होने वाली है ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल होने वाली है। जैसे ही हमारी नौसेना को S4 और S4 स्टार पनडुब्बी मिल जाएंगी, इन पनडुब्बियों के बाद भारत की तरफ से S5 पनडुब्बी को भी बनाया जाएगा। तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी की पनडुब्बी होने वाली हैं क्योंकि इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन के आसपास होने वाला है और इन पनडुब्बियों के अंदर 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा। इन पनडुब्बियों की खास बात यह रहने वाली है कि इन पनडुब्बियों के अंदर हम काफी आसानी से K-6 मिसाइल को भी लगा सकेंगे, यानी कि जो हमारी S5 पनडुब्बी होने वाली है वो 10,000 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन देश को निशाना बना सकेगी। जैसे ही हम अपनी S4 पनडुब्बी के अंदर K-5 मिसाइल को लगा देंगे, उसी दिन से ही हम चाइना की इंच जमीन पर भी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकेंगे। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से अपनी K-5 मिसाइल का परीक्षण नहीं किया गया है। भारत की तरफ से बताया जा रहा था कि हम अपनी K-5 मिसाइल का परीक्षण 2022 में ही कर लेंगे, लेकिन अभी तक इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। हो सकता है कि भारत की तरफ से इस मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया गया हो क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं कि DRDO की तरफ से अपनी बहुत सी मिसाइलों के परीक्षण चुपचाप किए जाते हैं। लेकिन अभी हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमने K-5 मिसाइल का परीक्षण किया है या फिर नहीं। और आप यकीन मानना, जिस दिन भारत की तरफ से K-5 मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उस समय चाइना पूरी तरीके से बौखलाने वाला है।